मैं आपको बिलीप देता हूँ, आप एक बार बिलीप करके देखिए। अगर आपका पैसा मुझे देने का नहीं होती मैम, तो सबसे पहले ये नंबर आपका ब्लैक लिस्ट में डाल देता। ठीक है, तो आप एक बार बिलीव कीजिए मैम। देखिए, आपका भाई जैसा मैं होऊंगा या बेटे जैसा होऊंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप बिलीव कीजिए, पेमेंट आपको मिल जाएगा सुबह तक। ओके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली श्वेता एक हाउसवाइफ हैं। बच्चों की फीस के लिए पैसे जोड़े थे। गलत मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होने की वजह से श्वेता ने सर्च इंजन से कस्टमर केयर का नंबर निकाला, लेकिन समाधान नहीं मिला, बल्कि बड़ी समस्या से पाला पड़ गया। दरअसल श्वेता अनजाने में साइबर ठग से बात कर रही थी। अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए जैसे ही पिन डाला, अगले ही पल श्वेता के खाते से पूरा पैसा जा चुका था। मैंने रिचार्ज करने के लिए अपने फ़ोन पे गई और रिचार्ज करी, तो वो मेरे में ना होके मेरे हस्बैंड में हो गया। फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढा गूगल पे, और वो शो किया सर पूरा कि ये एयरटेल कस्टमर केयर है, यहाँ आप बात कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया उस नंबर पे। जब मैंने क्लिक किया और बात करी, और बात करते करते उसने बोला, ठीक है मैडम, हम पैसा भेज रहे हैं, आप देख लीजिए। अपना बैलेंस चेक करने के लिए मैंने अपनी पिन डाली। मैं कोई पिन किसी को कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं अपना मोबाइल में पिन डाली और मैं अपना टोटल बैलेंस चेक कर रही हूँ। बस मैंने चेक किया, फटाफट मेरे पैसे कट गए। 61,000 रुपये करीब मेरे कट गए सर फ़ोन पे पूरे। मेरी मेहनत का ही पैसा था, मैंने रखा हुआ था बच्चे की फ़ीस के लिए, बिजली का बिल पटाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो मुझे बहुत दुख हुआ सर, और बड़ा दुख मुझे इसी बात का हुआ कि मेरे पैसे चले गए। लेकिन सर, ये जो साइबर क्राइम बना हुआ है, ये सब किस लिए है सर? कोशिश कर रही हूँ, जा रही हूँ, वहाँ फिर से जाऊँगी, मुझे नहीं लगता सर कि मेरे पैसे मुझे मिलेंगे वहाँ से। गूगल या किसी अन्य सर्च इंजन के माध्यम से अगर आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करने के लिए नंबर ढूंढ रहे हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि साइबर ठगों की नज़र यहाँ पर भी है। जिस नंबर पर आप फ़ोन कर रहे हैं वो किसी साइबर ठग का भी हो सकता है, और आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। साइबर ठग अब पुराने तरीके छोड़कर नए हाईटेक तरीके अपना रहे हैं। बिना ओटीपी दिए भी या बिना किसी लिंक पर क्लिक किए भी बेहद ही आसानी से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। 8 महीनों में भोपाल में साइबर क्राइम की 4104 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इसी दौरान राजधानी में 41 करोड़ की साइबर ठगी हो गई। हर दिन करीब 17 लाख रुपए से अधिक की ठगी हो रही है। प्राइवेट नौकरी वाले 885 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। 1732 ग्रेजुएट लोग ठगी का शिकार हुए। 153 मिडिल स्कूल पास भी ठगे गए। बिजनेस क्लास के 352 लोग शिकार बने। सबसे ज्यादा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। साइबर क्रिमिनल तरीके ज़रूर नए अपना रहे हैं, परंतु वो खेलते हैं वो आपके डर पे, आपके आलच पे, आपके लालच पे। साइबर क्रिमिनल्स अब जो हम लोगों को देखने में आ रहा है, उसमें एक नया मोडस ऑपरेंडी देखने में आ रहा है, जिसमें वो आपको डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहते हैं, और उसके बाद आपको वो पुलिसकर्मी बन के, कभी सीबीआई, कभी एनसीबी, कभी एनआईए के अधिकारी बन के आपको एक वीडियो कॉल पे लेंगे। इसके अलावा एक और फ्रॉड चल रहा है आजकल काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम टास्किंग फ्रॉड कहते हैं। आपके पास लिंक आएगा, आपसे कहा जाएगा घर बैठे पैसे कमाएं। तीसरा इसी तरह से शेयर मार्केट का फ्रॉड देखने में आ रहा है, जिसमें इसी मोडस ऑपरेंडी से आपको कहते हैं कि एक नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है। पेंशन फ्रॉड में आमतौर पर ट्रेजरी अफसर बन के बुजुर्गों के पास फ़ोन किया जा रहा है, और बुजुर्गों को फ़ोन करके कहते हैं कि हम ट्रेजरी से बोल रहे हैं, आपकी जो पेंशन रिलीज़ होनी है उस पेंशन के कुछ कागजात कम है, तो आप हमको अभी हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस पर आप अपना केवाईसी अपडेट कर दीजिए। 3 शब्द, डर, आलस और लालच। कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी चीज़ अगर आपके इन 3 भावनाओं में से आपकी किसी भी एक भावना को या एक से ज़्यादा भावनाओं को जागृत करती है, तो सतर्क हो जाएं। अब तक सामने आए मामलों से पता लगा है कि 92% मामलों में लोग लालच के कारण साइबर क्राइम का शिकार होते हैं। 6% मामलों में लोग ज़रूरत के चलते ठगों के जाल में फंस जाते हैं। केवल 2% ऐसे मामले हैं जब कंप्यूटर या मोबाइल हैक होने से साइबर अपराध होता है। एवरेज 20 के करीब हमारे 20 के 25 के लगभग शिकायतें आती हैं, उनको हम एंटरटेन करते हैं, और इसमें फिर हम लोग तत्काल 20 में ही हम लोग जो पहला काम होता है कि उनका अमाउंट या ट्रांजेक्शन को फ्रीज कराएं, तो हम लोग सबसे पहले पैसे रिफंड की कार्रवाई कराते हैं। सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिविटी करते हैं और कितना अपने आप को एक्सपोज करते हैं, इस पर बड़ा रहता है कि सोशल मीडिया में एनालिसिस होता रहता है। फ्रॉड लोग हैं, सोशल मीडिया से ही नंबर उठाते हैं।
आप लोग अपने कहना चाहिए एक्सपोजर के लिए, लोगों में फेम होने के लिए नंबर डालते हैं, उन नंबरों का यूज़ करके और अपने आपके जो डेटा का यूज़ करके आपने जो पुरानी पोस्ट डाली है उसको एनालिसिस करके ही आपको टारगेट करते हैं। कई बार डर और ब्लैकमेलिंग के चलते लोग ठगी होने के बावजूद भी शिकायत दर्ज कराने से हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसे मामलों में समझदारी यही है कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर या अपने नज़दीकी थाने में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराई जाए। आंकड़ों से साफ है कि साइबर क्राइम का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 2% मामलों में ही ऐसा पाया गया है जब किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर के हैक होने से साइबर ठगी हुई हो, यानी कि जागरूकता की कमी है। पुलिस दावा करती है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में पैसों की रिकवरी भी की जा रही है, लेकिन पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं। भोपाल से सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।